डियर बीपीएससी एस्पिरेंट्स ईवाईएस मुखर्जीनगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आर रणराज। आज हम बात करेंगे बिहार बजट के बारे में। बिहार बजट 2026-27 के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को जानकारी होगी ही कि 26 जुलाई से जो प्री एग्जाम होने वाली है, तो उसी के संदर्भ में बिहार बजट 2026-27 इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो बजट से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम बिहार बजट के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बजट के ऊपर क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और शेयर के साथ साथ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आइए बिना देर के हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। बिहार का बजट 2026-27 हम लोग पढ़ेंगे। और बजट के बारे में एक छोटी सी परिभाषा है कि बजट एक निश्चित समय, आमतौर पर एक वर्ष, आमतौर पर एक वर्ष की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ष का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष हमारा क्या है कि 1 अप्रैल टू 30 31 मार्च, ये हमारा वित्तीय वर्ष। तो एक निश्चित समय के लिए भविष्य के अनुमानित आय और व्यय का एक लिखित वित्तीय विवरण, दस्तावेज या योजना है। आप लोगों को जानना चाहिए, और जानकारी शायद जानकारी हो सकता है कि जानकारी हो कि संविधान में बजट जैसे शब्द की चर्चा नहीं की गई है। संविधान में बजट जैसे शब्द की चर्चा नहीं की गई है। बजट के बदले वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान में बजट की चर्चा नहीं है। तो बजट की परिभाषा यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये जानना है कि बजट में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और इस बात की जानकारी को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हीं बातों की अ, को समावेश किया है आज की चर्चा में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम बात कर रहे हैं कि ये संसाधनों, बजट क्या है कि संसाधनों के सही आवंटन, यह संसाधनों के सही आवंटन और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, अब आइए बिहार बजट के 2026-27 की खास बातों की चर्चा कर लेते हैं। 3 फरवरी 2026 को बजट की प्रस्तुति की गई बिहार विधानसभा में। और बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव थे। और कुल बजट का आकार जो था 3,47,589.76 करोड़ का पूरा बजट था। ये इम्पोर्टेंट है, बजट का आकार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपने आप में अब तक भारत बिहार का जो भी बजट आया है, उस सभी बजट से की तुलना में वर्तमान जो बजट है 2026-27 का बहुत बड़ा है, अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये पूछा जा सकता है, ये एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट। ठीक है, बजट का जो मुख्य दर्शन है कि जो 7 निश्चय 3 है, 7 निश्चय 3 के अकॉर्डिंग बजट की रूपरेखा बनाई गई है। और इसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना, आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। यानी 7 निश्चय, यानी 7 पॉइंट, 7 बिंदु। और 7 निश्चय की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 से स्टार्ट किया था, 2015 से। और 2015-20, 2015 से 20 7 निश्चय 1, और 2020 से 25 7 निश्चय 2, और 2025 से 30 7 निश्चय 3 की अवधि है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि 7 निश्चय की जो बिहार सरकार ने परिकल्पना की थी, उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो 2015 से किया गया था। और 2015 से 20 तक 7 निश्चय
1 चलाया गया, 2020 से 25 तक 7 निश्चय 2 चलाया गया और 2025 से 30 तक 7 निश्चय 3 चलाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं कि बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आपको मैंने बताया कि ऐतिहासिक आकार है, यानी कि इस बार का जो बजट है 3,47,589.46 करोड़ का, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इतना बड़ा बजट आज तक नहीं लाया गया था बिहार सरकार के द्वारा। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बजट के आकार में वृद्धि यदि परसेंटेज में हम बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2025-26 की तुलना में इस बार का जो बजट है 9.68% से 10% के बीच ज्यादा है। यानी 9.68% से लेकर 10% के बीच यह वृद्धि दिखाता है 2025-26 की तुलना में। तो अपने आप में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। और ये पूछा जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार का बिहार बजट जो है कितना परसेंट ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9.68% से 10% के बीच है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की चर्चा कर लेते हैं, व्यय का विवरण यानी एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन क्या है। तो राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है, रेवेन्यू एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है 2,25,434 करोड़ रुपए है। और कुल बजट का लगभग 65% इसमें खर्च किया जाता है। कहने का मतलब है कि बिहार सरकार राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय पर अपने कुल बजट का 65% खर्च करती है। और ये राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय क्या है, तो इसमें वेतन आता है, पेंशन आता है और प्रशासनिक खर्च आते हैं। इसे आवर्ती व्यय भी कहा जाता है। ठीक है, इसको करना ही करना है। यानी सरकार के अंडर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके वेतन के लिए, उनके पेंशन के लिए, और सरकार अपने डे टू डे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के ऊपर जो खर्च करती है उसी को हम क्या कहते हैं, राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय कहते हैं, यानी रेवेन्यू एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय की बात कर लें तो पूंजीगत व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसकी राशि कितनी है, 63,455.84 करोड़ रुपए। यानी कुल बजट का लगभग 18.26%, यानी 18.26% जो है पूंजीगत व्यय के ऊपर सरकार खर्च करती है अपने पूरे बजट का। 18.26%। ये पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो बुनियादी ढांचे में किया गया निवेश, सड़कों और पुलों को बनाने के लिए संपत्ति निर्माण से संबंधित जो खर्च किए जाते हैं, दीर्घकाल में इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। इससे एसेट्स निर्माण किए जाते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है, रोजगार के दृष्टिकोण से भी और अर्थ दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भी पूंजीगत व्यय किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बजट आवंटन और मुख्य लक्ष्य क्या है। बजट आवंटन में योजना व्यय क्या है कि 1,22,155 करोड़ रुपए का योजना व्यय है, जो कुल बजट का लगभग 35% है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार अपने हाल के बजट में, यानी 2026-27 के बजट में योजना व्यय पर अपने बजट का कितना परसेंट खर्च कर रही है, तो 35%। ये ध्यान में रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितना है, 2.9% का लक्ष्य रखा गया है। आप को जानकारी होगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार का जो राजकोषीय घाटा था बहुत ज्यादा था, लगभग 11.1% के करीब था, जो FRBM एक्ट के उद्देश्यों के भी खिलाफ है। तो राजकोषीय घाटा इस बार लगभग 3% के करीब रखने का लक्ष्य रखा गया है। यानी सरकार, बिहार सरकार के GSDP का लगभग 2.99%, यानी 3% के करीब। 7 निश्चय 3 कहता है कि बजट में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी दोगुनी करने और 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी वर्तमान बजट में
7 निश्चय 3 के अकॉर्डिंग बिहार सरकार ने बिहार के लोगों की आय को दुगुनी करने और 2000 क्या कहते हैं 26-27 में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रमुख क्षेत्रवार विवरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के का क्वेश्चन पेपर तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आइए बात करते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा पे कितना व्यय कर रही है। शिक्षा क्षेत्र को इस बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है और सबसे अधिक राशि यानी 68,216 करोड़ आवंटित किया गया है शिक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें स्कूली शिक्षा है, शिक्षक सहयोग अवसंरचना है और सीखने की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। मॉडल स्कूल भी इस बजट में विकसित करने की बात की गई है, जहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रत्येक पंचायत में, जो कि इम्पोर्टेंट बात है ये, कि इस बार के बजट में प्रत्येक पंचायत में ये लक्ष्य रखा गया है कि एक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएं। तो पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्तमान 2026-27 के बजट में बिहार सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। साथ ही साथ लक्ष्य ये है कि प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण के बारे में बजट क्या कह रहा है। बजट में स्वयं सहायता समूहों की स्थापना और संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 1.56 करोड़ महिलाओं को समर्थन देने पर जोर दिया गया है। यानी 1.56 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हेल्प करने की बात की गई है और सामाजिक कल्याण प्रावधानों में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 7,724 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। यानी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, बच्चों और वृद्धों और कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, इसके लिए बजट में 7,724 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। कृषि एवं किसान की बात करें, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की बात करें तो इसके कृषि एवं किसान को बेहतर सहायता पहुंचाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है। कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को तो मिलता ही है, जिसमें 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है किसानों को। बिहार सरकार ने भी इस बार 2026-27 के बजट में घोषणा की है कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अलग जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपया वार्षिक किसानों को देंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और 3,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट जब देगी, तो कुल मिलाकर के 9,000 रुपये पर ईयर किसानों को मिलेगा। तो एक अच्छी पहल की गई है बिहार सरकार के द्वारा किसानों के लिए और इसका उद्देश्य है खेती की लागत को कम करना और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि कब लाया गया? तो 2026-27 के बजट में लाया गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रोजगार एवं नौकरियों की बात कर लें तो 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की गई है बजट में कि 2030 तक यानी 5 सालों में 2026 से लेकर 2030 तक 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिला को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी बात की गई है। साथ ही साथ रोजगार उन्मुख कौशल विकसित करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल
पर कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हब एंड स्पोक मॉडल बिहार में पहले हेल्थ सेक्टर में इसको अपनाया गया था, और हेल्थ सेक्टर में जो सफलता मिली उसी से कॉन्सेप्ट लेकर के कौशल विकास केंद्र को स्थापित करने की बात की जा रही है। तो ये इसमें ध्यान में रखिएगा, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब संरचना एवं संपर्कता की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 5 नए एक्सप्रेस वे, ये इम्पोर्टेंट बात है कि बिहार सरकार ने 2026-27 के बजट में 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की बात की है। बेहतर सड़क नेटवर्क और शहरी विकास सहित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के हर कोने को सुगम परिवहन से जोड़ना है। तो 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई है किस बजट में? 2026-27 के बजट में। ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेव सेवाओं की बात करें, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो अस्पतालों के उन्नयन की बात की गई है 2026-27 के बजट में। जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। पीएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाने तथा अतिरिक्त जिलों में नए मेडिकल बिहार सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, की है इस बार के बजट में। और माना जा रहा है कि बिहार सरकार ने 2026-27 के बजट में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार सरकार ने 2026-27 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है, तो 10 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं उद्योग एवं निवेश की। इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नई औद्योगिक नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है बजट में। औद्योगिक क्षेत्र में 50 करोड़ तक के निजी निवेश को आकर्षित करने के उपाय किए गए हैं। साथ ही साथ औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार की भी बात की गई है। वर्तमान में बिहार में लगभग जो है 25 चीनी मिलें वर्तमान जो है 25 चीनी मिलों को खोलने की बात की गई। उसमें कुछ चीनी मिल के पुनरुद्धार की भी बात की गई है। तो बिहार में एक ऐसा समय था जहां बिहार में चीनी मिलें ज्यादा हुआ करती थी, और बिहार सरकार फिर चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा बिहार में चीनी मिलें खुले। तो इसके लिए इस बार के बजट में प्रयास किया गया है। और फिर हम आइए अब हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी प्री एग्जाम 2026 में बजट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार बजट 2026-27 विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 3 फरवरी 2026 को ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। मैंने बताया था कि बजट में लगभग 3% अप्रोप्रिएट कहे तो 2.99% और 2025-26 में बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा था। ठीक है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार का कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो 11 अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि 2025-26 में बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा था। 11.8% राजकोषीय घाटा रहा है 2025-26 में। 25-26 की तुलना में 26-27 के लिए बिहार का जीएसडीपी विकास दर कितना अनुमानित है? तो 15%। 25-26 की तुलना में 26-27 के लिए बिहार का जीएसडीपी विकास दर
15% के करीब अनुमानित किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बिहार सरकार 2025 और 30 के बीच कौन सा रोड मैप लागू करेगी? तो रोड मैप 7 निश्चय 3। 7 निश्चय 3 का ड्यूरेशन है 2025 से 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 7 निश्चय 3 का मुख्य लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय के संबंध में क्या है? 7 निश्चय 3 कहता है कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का आय हमें दोगुना करना है। तो मुख्य लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय के संबंध में क्या है? आय को दोगुना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार सरकार के बजट 2026-27 में किसानों के लिए शुरू की गई नई आय सहायता योजना का नाम क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि। प्रत्येक किसान को 3,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 9,000 रुपये मिलेंगे। अब अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में आईएमसी का चरण सेकंड कहाँ विकसित होगा? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जो चरण 2 स्टार्ट किया जा रहा है वो गया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। वर्ष 2024-25 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना अनुमानित है? यानी वर्तमान कीमतों पे कितना अनुमानित है? तो वर्तमान कीमतों पे आपका जो है ना 76,490, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। वर्ष 2026-27 में बिहार का प्रतिबद्ध व्यय प्राप्तियों का कितना प्रतिशत है? प्रतिबद्ध जो व्यय है वो 47% है। वर्ष 2026-27 में बिहार का प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत है? तो 47%। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बिहार की राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य के अपने संसाधन से आता है? मात्र 26%। यानी बिहार की जो राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत बिहार की जो आय है उसमें मात्र बिहार का जो अपना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, मात्र 26% है। बाद बाकी केंद्रीय करों में और केंद्रीय अनुदान के रूप में बिहार सरकार को मिलता है। बिहार सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये क्वेश्चन बन सकता है, पूरी संभावना है। स्टेट जीएसटी बिहार सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, स्टेट जीएसटी। ठीक है। बिहार सरकार ने 2026-27 में शिक्षा पर अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च आवंटित किया है? तो 21.7% बिहार सरकार ने शिक्षा पर अपने कुल व्यय का प्रतिशत आवंटित किया है, 21.7%। नेक्स्ट बात कर लें कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो 6.3%। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार सरकार की बजट घोषणा के अनुसार कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क व फिनटेक सिटी की स्थापना होगी? तो फतुआ, पटना जिला में पड़ता है फतुआ। आप जानते ही हैं कि पटना के बगल में फतुआ है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फिनटेक सिटी की स्थापना कहाँ होगी? फतुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। राज्य सरकार के बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में कितने नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा? तो 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बजट 2026-27 में घोषित लक्ष्य के अनुसार राज्य के किन किन विश्वविद्यालयों को मॉडल विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई है? तो पटना एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में राज्य में कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 10 मेडिकल कॉलेज में। और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किन किन जिलों में 5 सितारा होटल निर्माण करने की घोषणा की गई है? पटना, राजगीर और वैशाली। इसी बार के बजट में इस तरह की बात की गई है कि पटना, राजगीर और वैशाली में 5 सितारा होटल बनाए जाएंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगा। आप लोगों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।